क्राइम को छुपाने से क्राइम कभी कम नहीं होता। क्राइम पूरा रजिस्टर करें ईमानदारी से और उसके ऊपर काम करें। आज उन्होंने जज साहब के उस ऑर्डर की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं, उन्होंने उस ऑर्डर की वायलेशन की है और उन्होंने उस ऑर्डर को जो है अपने पैरों के नीचे रोन दिया। अगर हमारे पास कोई आए हमसे बात करे तो हम सुनने के लिए तैयार हैं। हम तो जाते हैं आपके पास, बात करते हैं, आप सुनते कहाँ हैं? हम आप पे अदम एतमाद कर चुके हैं, इससे पहले भी हमने आप पे अदम एतमाद किया, आप फिर भी जो है बेंच में बैठते हैं, फिर भी आप पीटीआई के खिलाफ फैसले देते हैं, फिर भी आप रिमार्क्स डेली बेसिस के ऊपर दे रहे हैं। वो हम पास से लर्न करते हैं, चीज़ें इम्प्रूव करते हैं, तो कोशिश की और तमाम टीम्स जो लाहौर पुलिस के जितने एसपीज थे, जितने डिविजन्स हैं, हर ऑफिसर ने, डॉल्फिन ने, तमाम ऑफिसर्स ने इसमें काम किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में काफ़ी बेहतर। सर ओवरऑल आपके आने के बाद हमने देखा कि स्ट्रीट क्राइम में वाज़ेह कमी आई है, क्या आपने एसओपी ऐसे बनाए? सर स्ट्रीट क्राइम में देखें वो एक फिनोमेना है सारी दुनिया में, इवन डेवलप्ड मुल्कों में भी है। पेट्रोलिंग इम्प्रूव कर लें, पुलिस की प्रेजेंस सड़कों पे बढ़ाएं, उन एरियाज़ में जिनमें रिपीटेड क्राइम होता है उन एरियाज़ को टारगेट कर लें। तो ये वाली जो पॉलिसीज़ हैं, प्लस पेट्रोलिंग के लिए हमें फ्यूल आईजी साहब की तरफ से पूरा मिल रहा है, उसका फंड आ रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। फिर उसके अलावा जो एक पॉलिसी पीछे से चल रही है, फ्री रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR, वो बड़ी ज़रूरी है कि पर्चे दर्ज करेंगे, हॉटस्पॉट का पता लगेगा और उसके ऊपर पुलिस एक्शन लेगी। तो क्राइम को छुपाने से क्राइम कभी कम नहीं होता। क्राइम पूरा रजिस्टर करें ईमानदारी से और उसके ऊपर काम करें। पर शाहिद सदीक का अंधा कत्ल था, वो बड़ा जल्दी ट्रेस किया, उसके अंदर क्या क्लू थे और अब तक की क्या इन्वेस्टिगेशन है, अब तक की क्या डेवलपमेंट? लाहौर पुलिस या पंजाब पुलिस बड़ी प्रोफेशनल पुलिस है। इन्वेस्टिगेशन के हवाले से भी अगर स्पेसिफिकली बात करें तो आईओ को कॉन्डक्ट से पता लगता है लोगों के, तो उनके बेटे का कॉन्डक्ट पहले ऐसा था कि वो कुछ चीज़ें हिंट कर रही थी, फिर हमारे एक SHO की एक ऐसी इन्फॉर्मेशन थी, लीड थी, फिर जो टेक्निकल डेटा है वो भी सारा पॉइंट कर रहा था उस तरफ। तो ये कॉम्बिनेशन है, इसमें किसी एक शख्स का किरदार हम नहीं कह सकते, इस टीम वर्क। तो CIA की टीम्स ने, OCU ने, साथ इन्वेस्टिगेशन के जो ऑफिसर्स हैं, साथ ऑपरेशन के जो ऑफिसर्स हैं, सब ने मिलकर इस केस को किया। ये टीम वर्क का नतीजा है कि जल्दी। आखिरी बार सर, आज अब किस केस में? आज किसी केस में नहीं आया, आज एक मीटिंग है। आज अटियाला को जो है आपके मुल्क की, पंजाब की CM जो टिकटॉक की हद तक महदूद है, वो इसको डिक्टेट कर रही है। और देखिए कि हमें डिफेंस काउंसिल को ना मिलने के बावजूद हम जब अपने नैब बोर्ड के जज के पास अपनी अर्जी लेके जाने के बाद और उस पर उन्होंने इतना स्ट्रिक्ट नोट इस पे लिखा है कि सुप्रिटेंडेंट जेल जो है वो डिफेंस काउंसिल को अंदर जाने दे, उसके बावजूद आज उन्होंने जज साहब के उस ऑर्डर की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं, उन्होंने उस ऑर्डर की वायलेशन की है और उन्होंने उस ऑर्डर को जो है अपने पैरों के नीचे रोन दिया, उसके बावजूद उन्होंने डिफेंस काउंसिल को नहीं जाने दिया। दूसरी बात कि हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी के से रिलेट एक पिटीशन फाइल की थी कि जब लास्ट टाइम बुशरा बीबी को अडियाला जेल में गिरफ्तार किया गया तो यहाँ पे कुछ ऑफिसर्स ने, खवातीन ऑफिसर्स ने मिस हैंडलिंग की, उनके साथ मिसबिहेव किया, उनको दबाया, उनको प्रेस किया, जो कि वो राइट नहीं रखती थी उनको प्रेस करने का, उनको दबाने का। जब वो खुद जेल के अंदर, अडियाला जेल के अंदर मौजूद थी और वो अपनी गिरफ्तारी दे रही थी, तो उसके बाद इस तरह का मिसबिहेव करना नहीं बनता था। उस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस साहब ने ये ऑर्डर पास किए हैं कि इस पिटीशन को एप्लीकेशन कंसीडर की जाए और सुप्रिटेंडेंट जेल को ये डायरेक्शन दिए हैं कि वो जल्द अज जल्द इंक्वायरी कंडक्ट करके उन ऑफिसर्स के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए और हमें बताया जाए। तो मैं आप सब मीडिया, अपने भाइयों के तवस्सुद, इस पिटीशन के तवस्सुद सुप्रिटेंडेंट जेल से ये डिमांड करती हूँ कि जल्द अज जल्द जो है इस पे इंक्वायरी करो, इंक्वायरी करके जल्द अज जल्द डिफेंस काउंसिल को बताओ। साथ ही साथ मैं ये कहती हूँ कि बहुत जल्द हमें देखने को मिल जाएगा कि इस पे इंक्वायरी कितने दिनों में होती है। जहाँ तक डिप्टी सुप्रिटेंडेंट की नईम ने बात की कि डिप्टी सुप्रिटेंडेंट के खिलाफ इंक्वायरी हो गई है, उसको हरासा किया जा रहा है, तो मुझे बताइए कि वो डिप्टी सुप्रिटेंडेंट वो किसका था और किसकी वो ऑडियो कॉल का जो है वो असीर हो गया, क्योंकि मरियम नवाज जो है इस अडियाला जेल को तोशा खाना के केस वाले दिन भी और अल कादिर के केस वाले दिन भी जो है वो डिक्टेट करती है और चलाती है। प्रोसिक्यूटर के वकील तो जो है अपनी गाड़ियों में जाते हैं, हम डिफेंस काउंसिल बारिश हो, तूफान हो, आंधी हो, गर्मी हो, हम बाहर खड़े होते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये इसको जंगल का कानून ना बनाए, सुप्रिटेंडेंट जेल जो है वो होश के नाखून ले,
जल्द अज जल्द इस पे भी इंक्वायरी करके हमें बताए। और दूसरी बात ये कि अदालत के अहकामात को माना जाए और डिफेंस काउंसिल्स को अंदर जाने दिया जाए। अलकादर ट्रस्ट केस की समाअत थी और डिफेंस काउंसिल के वकीलों की एक लिस्ट जो है वो हमने वहाँ पर उनको कहा कि ये दें और हमें तमाम लोगों को अंदर जाने दें, लेकिन आगे से आज फिर इनकार किया गया। पहले एक शेड आपको मैंने बताया था कि एक शेड है जहाँ पर हमें 5-6 घंटे बिठाया गया और अंदर नहीं जाने दिया। आज उनको तनबीह थी कि आपने उस शेड के नीचे भी नहीं खड़ा नहीं होने दें, सड़क पर खड़ा करें। और दूसरी तरफ जो नैब के प्रोसिक्यूटर थे प्रोटोकॉल के साथ, उनकी गाड़ियाँ 1 मिनट भी नहीं रुकती, अंदर चली जाती हैं। बुखला की मुसलसल उनको हरासा किया जा रहा है और वहाँ पर हमारे बुखला को अंदर नहीं जाने दिया। 2 लोगों को उन्होंने पहले कहा कि 2 लोग आए, फिर इंतज़ार पंजोथा का नाम उन्होंने ऐड किया और मेरे साथ ये शाइस्ता खोसा खड़ी हैं, यहाँ पर सालार वजीर खड़े हैं और सरमद भील खड़ा है, अदील भाई खड़े हैं और इसके अलावा और वहाँ पर बुखला मौजूद थे, लेकिन किसी को अंदर नहीं जाने दिया गया। कहा गया कि जी ऊपर से अहकामात हैं। कौन है ये अहकामात देता है? डिफेंस के वकील क्यों ना जाएं और फिर अंदर से फैसले सुना दिए जाते हैं कि वकील आई नहीं है या तरफा कार्रवाई कर दो। मैं इस सारे मामले के ऊपर पुरजोर तरीके से यहाँ पर एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाता हूँ कि हमें जानबूझकर नहीं जाने दिया जाता। खान साहब खास तौर पर मुझे मीडिया के हवाले से इंस्ट्रक्शंस देते हैं, क्योंकि जब मीडिया से बात कर रहे होते मैं एक एक चीज़ नोट करता हूँ। तो मेरी परसों वैसे मुलाकात थी, जो बुखला की मुलाकात का एक दिन होता है, तो उस दिन मेरा हाथ उन्होंने चेक किया, क्योंकि हम आकर यहाँ पर बात करते हैं ना जी कि देखें खान साहब ने ये बताया ये बताया ये बताया, तो उन्होंने कहा जी हाथ चेक कराएं। पहले उन्होंने हमारे पेपर पर पाबंदी लगाई, फिर उन्होंने जो है अब हाथ के ऊपर लिखने के ऊपर भी पाबंदी लगाई। हम क्या लिख कर लाते हैं? हम वो जो खान साहब बात करते हैं वो पॉइंट्स लिखते हैं, जो भी मसाइल होते हैं, अवाम का मसला होता है, अवाम पाकिस्तान का मसला है, तो हम तो वो बात करते हैं। तो लिहाजा उन्होंने कहा जी कि अब ये जो सिलसिला है ना, इनके ऊपर मजीद सख्ती की जाए। मैं 2-3 पॉइंट्स आपके सामने रखूँगा, फिर शाइस्ता खोसा साहबा और जो है वो ये सलार साहब दीगर दोस्त साहब से बात करेंगे। देखिए, आज काजी फैसल साहब ने सुप्रीम कोर्ट में अलकादर ट्रस्ट केस के हवाले से रिमार्क दी हैं। उन्होंने कहा है कि आवाम का पैसा 190 मिलियन पाउंड किसी और को दे दिया गया। ये सीधा सीधा वो असरअंदाज हुए हैं अलकादर ट्रस्ट केस के ऊपर, क्योंकि जब यहाँ पर ट्रायल चल रहा है तो फाइनल मरहल के ऊपर ये ट्रायल पहुँच चुका है, तो ये असरअंदाज होने के लिए इस तरह के रिमार्क्स एक हाई जो है वो प्रोफाइल या एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से ये देना, तो एक मैं ये समझता हूँ कि ये असरअंदाज होने की एक कोशिश नहीं की गई, बल्कि असरअंदाज हुए हैं ताकि वो फैसला जो है वो उस, क्योंकि जब हाई जुडिशरी जो है कोई भी जज रिमार्क्स देता है तो फिर डेफिनेटली उसका असर होता है। तो साथ वो ये भी कह रहे थे कि अगर हमारे पास कोई आए हमसे बात करे तो हम सुनने के लिए तैयार हैं। हम तो जाते हैं आपके पास, बात करते हैं, आप सुनते कहाँ हैं? और मैं आपको ये भी खबर दे दूं कि 19 तारीख को इन्होंने एक जो है वो केस लगाया है ट्राइब्यूनल के हवाले से, छुट्टियों के अंदर। वैसे इतनी अर्जेंट नौयत नहीं थी कि आप ये चाहते हैं कि वो ट्राइब्यूनल जो है, रिटायर्ड जजेस जो हैं वो केस सुने, क्या जल्दी थी इतनी? तो वो लगाया गया है। हम 19 तारीख को जो है उन्हें कहेंगे कि आप ये केस ना सुने, हम आप पे अदम एतमाद कर चुके हैं, इससे पहले भी हमने आप पे अदम एतमाद किया, आप फिर भी जो है बेंच में बैठते हैं, फिर भी आप पीटीआई के खिलाफ फैसले देते हैं, फिर भी आप रिमार्क्स डेली बेसिस के ऊपर दे रहे हैं और टारगेट कर रहे हैं कमिश्नर रावलपिंडी। वो गवाही दे चुका है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये दोनों जो हैं ये धांधली के अंदर इन्वॉल्व हैं, और उसने कहा था कि कार्रवाई की जाए, लेकिन उसे उठा लिया गया, अगवा कर लिया गया, आज तक किसी कोर्ट अबा में पेश नहीं किया गया। अगर कोई सच्चा है तो वो प्रोड्यूस करवाए ना, वो ऑर्डर करे, वो कहे कि ले आए। ये कहानी कहाँ से शुरू हुई थी? परवेज खटक से शुरू हो, ऑन चौधरी से शुरू हो, या फैज या फिर डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल अकरम, तो ये जहाँ से शुरू करें कहानियाँ, इख्तिताम
उसी बात पे होगा कि अल्लाह अल हक है, कोई इमरान खान का कसूर नहीं। आप जिसको उठा लें, जिसकी मर्जी आप एविडेंस लेकर आए कि फलाने का व्हाट्सएप निकला है, कुछ बाहर के व्हाट्सएप अकाउंट थे वो बनाए गए थे और वो मोबाइल के अंदर जो है वो दर्ज थे और इमरान खान साहब का कहीं बाहर राब्ता था, कोई पीटीआई के रहनुमा का राब्ता था। तो जितने मर्जी आप प्रोपेगेंडे कर लें, जितनी मर्जी आप हाइप क्रिएट कर लें, मैं आपको वाज़ेह करना चाहता हूँ कि खान साहब की तबीयत के ऊपर पीटीआई के किसी एक वो कारकुन होता है ना, माड़ा सा गरीब सा, किसी के ऊपर कोई असर नहीं है। आपको शायद लगे कि बड़ी जो है वो उस गिरफ्तारी के बाद जो है ये डर जाएंगे, ये बात करने से हट जाएंगे या अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाएंगे। कोई हटने वाला नहीं है। आखिरी पॉइंट के साथ मैं शाइस्ता को दूंगा कि आज अजहर मशवानी उनके भाइयों की बाजियाबी के हवाले से और वकास जंजुआ उसको अभी नहीं रिहा किया गया। जो अजहर मशवानी के भाइयों की बाजियाबी के हवाले से दरख्वास्त थी उसके ऊपर अदालत ने 20 तारीख का आखिरी मौका दिया है। यानी पहले आप लोगों को उठाया क्यों जा रहा है कि उनका तल्लक पीटीआई से, इमरान खान का साथ दे रहे हैं, वो कानून और आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, वो मुल्क में रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, इसलिए उठाया जा रहा है ना। उठाया जाता है, अगवा किया जाता है, उसे गायब किया जाता है, फिर किसी अदालत में पेश नहीं किया जाता। फिर जब बाजियाबी की दरख्वास्त जो है लगी होती है, वहाँ पर अटार्नी जनरल हो, IG इस्लामाबाद की तरफ से कोई जो है वो उनका प्रोसिक्यूटर हो या कोई वकील हो, वो जाकर कहता है जी हमें पता ही नहीं है। इदारे कहते हैं हमें पता ही नहीं है। तो किसको पता है, किसने अगवा किया? ये वीको डाले की जो वीडियो CCTV फुटेज रिकॉर्ड करता है, ये क्या गायब से आ गई हैं? क्या ये जो वीडियो जो है ऑन रिकॉर्ड हैं वो झूठी हैं? तो अगवा किया जाता है। अगवा करने के बाद आजम नज़ीर ताहिर साहब आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि 50 लाख रुपया इमदाद के तौर पर उनको दे दिया जाएगा जिनका बंदा अगवा होगा। यानी कितनी मुज़ाक़ाखेज़ बात है। और हम पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि अजहर मशवानी के भाइयों को बाजियाब किया जाए। उसके अलावा हमारे तमाम जितने हमारे सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट, कोई किसी का तल्लक है डायरेक्टली है या किसी का कोई रिश्तेदार है, उन तमाम लोगों को बाजियाब किया जाए। और अहमद वकास जंजुआ जो इंटरनेशनल मीडिया के कोऑर्डिनेटर थे, झूठे मुकदमे में उठाया था, उनके जो है वो रिहाई के अहकाम तो हो गए लेकिन उस ऑर्डर के ऊपर दस्तखत बाकी है। तो लिहाजा हम उम्मीद रखते हैं कि आज उन्हें रिहा कर दिया जाएगा, किसी और मुकदमे में इम्प्लीकेट ना किया जाए, लोगों के हकूक़ की हिफाजत की जाए। ये पाकिस्तान के शहरी हैं, इन्हें आप दहशतगर्द ना समझें, ये दहशतगर्द नहीं है, ये मुहिब वतन पाकिस्तानी है। आपकी सबसे बड़ी जो आपने चोरी डाका किया है उसकी सबसे बड़ी गवाही है कि आपने आज पाबंदी लगाई है। किस पे पाबंदी लगाई है? आज आप फायरवॉल लेके आए, आज आप इंटरनेट पर पाबंदी लगा रहे हैं, आज ट्विटर के ऊपर पाबंदी है, आज सोशल मीडिया के ऊपर ट्वीट करने के ऊपर पाबंदी, लोगों को उठाया जा रहा है। ये आपके इस गुनाह की सबसे बड़ी गवाही है।